दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और उसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। आज मैं आपको इसे इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एक ही दिन में नहीं कराया जाता है, बल्कि ये कई अलग अलग दिनों में होता है। और हर दिन के अंदर भी एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है, जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा नहीं होता, यानी डिफिकल्टी लेवल हर शिफ्ट में अलग अलग होता है। कुछ शिफ्ट्स का पेपर आसान होता है, जहां स्टूडेंट्स आसानी से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, और कुछ शिफ्ट्स का पेपर कठिन होता है, जहां अच्छे स्टूडेंट्स भी कम मार्क्स ला पाते हैं। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अगर पेपर का लेवल अलग है तो फिर सबको एक ही स्केल पर कंपेयर करना गलत होगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट्स को इजी पेपर में मिला और उसने 85 मार्क्स ले लिया, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट्स को टफ पेपर मिला और उसने 70 मार्क्स ही ले पाया है। अगर हम सीधे सीधे इन दोनों के मार्क्स कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि 85 वाला स्टूडेंट बेहतर है, लेकिन असल में ऐसा जरूरी नहीं है। इसी अनफेयर सिचुएशन को ठीक करने के लिए आरआरबी एक सिस्टम यूज करता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिशियन प्रोसेस है जिसमें अलग अलग शिफ्ट्स के मार्क्स को एक समान लेवल पर लाया जाता है। सबसे पहले आरआरबी हर शिफ्ट का एवरेज मार्क्स निकालता है, यानी उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट्स का औसत स्कोर देखा जाता है, ठीक है। फिर ये कंपेयर किया जाता है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी कठिन। अगर किसी शिफ्ट का पेपर ज्यादा कठिन होता है तो उस शिफ्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स को बढ़ाया जाता है, और अगर किसी शिफ्ट का पेपर आसान होता है तो उस शिफ्ट के मार्क्स को थोड़ा कम किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का मेन पर्पस यही होता है कि सभी स्टूडेंट्स को बराबर मौका मिले और रिजल्ट पूरी तरह फेयर हो। अब यहाँ एक टर्म समझ लीजिए, जो मार्क्स आप एग्जाम में लाते हैं उसे रॉ मार्क्स कहा जाता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मार्क्स मिलते हैं उसे नॉर्मलाइज मार्क्स कहा जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने टफ शिफ्ट में 70 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 75, 78 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। वही अगर किसी ने इजी शिफ्ट में 85 मार्क्स लिया है तो उसका स्कोर घट कर 80 या उससे कम भी हो सकता है। यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरी रैंकिंग बदल सकती है। जो नीचे था वो ऊपर आ सकता है। ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनल मेरिट लिस्ट हमेशा नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर बनती है। ये प्रोसेस सिर्फ एनटीपीसी में ही नहीं बल्कि आरआरबी के और एग्जाम जैसे ग्रुप डी में भी यूज होता है। इसलिए आपको अपनी शिफ्ट को लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट टफ आती है तो ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा फोकस एक्यूरेसी पर होनी चाहिए। ज्यादा गेस वर्क करने से बचिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स को कम कर सकती है, ठीक है। आप अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी लेवल के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।